हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 40 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 41 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और अब मार्क और श्रेया की दोस्ती हो गई थी। श्रेया को मार्क अब मार्क से डर नहीं लगता था, बल्कि वो और मार्क साथ में खूब मस्ती करते थे। कभी के घर से जाते ही श्रेया मार्क के साथ खूब खेलती थी। वो कभी के सामने ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे मासूम और प्यारी लड़की पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। कभी घर से जाते ही वो बिल्कुल शरारती लड़की बन जाती थी, जो सब कुछ उसे परेशान करते थे। पहले तो श्रेया कबीर के ऑफिस जाने के बाद बहुत बोर हो जाया करती थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। पर अब माँ की होने के साथ साथ वो बहुत मस्ती करती थी। सब नौकर से मार्क से बहुत डरते थे, इसलिए वो मार्क के साथ मिलकर घर के नौकर को बहुत परेशान करती थी। सब नौकर श्रेया की शरारत से बहुत परेशान थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनकी मैडम थी। रात में जब कबीर घर आया तो उसने देखा कि श्रेया टीवी देख रही थी और मार्क भी उसी के पास बैठा था। फिर वो चल के उसके पास गया, उसके बाजू में बैठ गया, उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लिया। जब श्रेया ने कबीर को देखा तो उसे अपनी बाहें कबीर के गले में डाल दी और बोली, हब्बी आप आ गए। कबीर ने बस हम कहा और श्रेया को गले लगा के वैसे ही बैठा रहा। श्रेया ने भी अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। श्रेया को गले लगाकर कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी की सारी थकान मानो एक पल में ही गायब हो गई हो। फिर वो श्रेया के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या तुमने डिनर किया? श्रेया बोली, नहीं हब्बी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। जब कबीर ने सुना तो उससे एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए और वो श्रेया पे गुस्सा करते हुए बोला, मैं कितनी बार बोला है मेरा इंतज़ार मत किया करो। ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, लेकिन हब्बी। पर कभी उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। डाइनिंग एरिया में पहुंचकर कबीर चेयर पर बैठ गया और श्रेया को अपनी गोद में बैठा लिया। उसके वहां आते ही एक नौकर जल्दी से आया और कबीर को डिनर सर्व किया और वहां से चला गया। जब भी वो श्रेया के साथ होता था तो उसे किसी का भी अपने आस पास होना पसंद नहीं था। ये सबको अच्छे से बात पता थी, इसलिए सब वहाँ से चले गए। कबीर अपने हाथों से श्रेया को खाना खिला रहा था। श्रेया भी बिना कुछ बोले कबीर के हाथ से खाना खा रही थी, पर उसका मुंह फूला हुआ था। कबीर वे साफ साफ देख सकता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर उन लोगों ने अपना अपना डिनर फिनिश किया और कबीर श्रेया के फेस खराब करते हुए एक फिर से श्रेया को वार्निंग देते हुए बोला, अगर मैंने अगली बार सुना कि तुमने मेरी वजह से अपना खाना टाइम पे नहीं खाया है तो तुम्हें देख लेना, मैं तुम्हें इस बार के लिए पनिश करूँगा। वो आगे बोला, आज तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बोल के उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और वहाँ से लेकर रूम में चला गया। रूम में पहुँच कर उसने श्रेया को बेड पर बिठाया और खुद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चला गया। कबीर के वहाँ से जाते ही श्रेया का मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई और कबीर की एक्टिंग करते हुए बोली, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें ज़रूर पनिश करूँगा। खड़ूस कहीं के, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं और बोलते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब देखना, मैं उनसे बात नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मुझ जैसा प्यारी और मासूम लड़की पर गुस्सा कैसे कर सकता है? फिर बोली, मैं तो बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करती हूँ और उनकी हर बात मानती हूँ, पर फिर भी जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। अब देखो, जब उनसे बात नहीं करूँगी तब उन्हें पता चलेगा, फिर वो आज के बाद मुझसे गुस्सा नहीं करेंगे। ये बोलते ही वो खुश हो गई। थोड़ी देर बाद जब कबीर चेंज करके आया तो उसने इस समय ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट पहन रखा था, जिसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने श्रेया को देखा जो बैठ के एकदम किनारे सो रही थी। उसने खुद को सिर से लेकर पाँव तक चादर को ढक रखा था। ये देख के उसकी आंखें छोटी हो गईं। कबीर ने फिर अपना टॉवल सोफे पर फेंक दिया और बेड की तरफ जाने लगा। जब श्रेया ने कबीर की आवाज़ सुनी उसने कस के अपनी चादर को पकड़ लिया। वो इस समय सो नहीं रही थी बल्कि सोने का नाटक कर रही थी, जिससे वो कबीर को इग्नोर कर सके। भले ही उसने सोच लिया था कि कबीर को इग्नोर करेगी और उससे बात नहीं करेगी, पर उसकी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि कबीर को सामने उसे इग्नोर कर सके। कबीर को पता था कि श्रेया सो नहीं रही है, बस सोने का नाटक कर रही है। कबीर फिर आकर बेड पर लेट गया और श्रेया की तरफ देखा जो वैसे ही लेटी हुई थी और सोने का नाटक कर रही थी।
फिर उसने श्रेया की चादर हटाकर उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर श्रेया हैरान हो गई और वो कबीर को अपने पास से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वहीं श्रेया को ऐसा करता देख उसकी पकड़ श्रेया पे कस गई। कबीर के ऐसा करने से श्रेया की चीख निकल गई, पर कबीर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे बस अब इतना पता था कि श्रेया उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। श्रेया रोते हुए बोली, हब्बी मुझे दर्द हो रहा है, पर कबीर पर श्रेया की बात पर असर नहीं हो रहा था। फिर उसने श्रेया को अपनी तरफ घुमाया और उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे इग्नोर करने की? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है? कबीर के इतने गुस्से में देख कर श्रेया डर गई और जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्रेया को इस तरह रोता देख कबीर ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। फिर वो श्रेया के पीठ पे हाथ फेरने लगा, जिससे थोड़ी देर में चुप हो गई और वो अभी भी कबीर गले लगा कर सबक रही थी। कबीर बोला, ठीक है अब चुप हो जाओ। श्रेया भी वैसे ही सबकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। उसकी शिकायत सुनकर कबीर बोला, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है? उसकी बात सुनकर श्रेया चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि कबीर की बात पर क्या जवाब दे। जब कबीर ने देखा कि श्रेया कुछ नहीं बोल रही तो बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही शरारती होती जा रही हो? मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद क्या करती हो। कबीर की बात सुनकर श्रेया बहुत डर गई। फिर उसने जल्दी से मासूम सा फेस बना लिया और कबीर को देखते हुए बोली, पर हब्बी मैं तो बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करती हूँ। कबीर ने उस लड़की को देखा जो भोली सी सूरत बना के उसे देख रही थी। श्रेया इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। रोने की वजह से उसकी नाक और गाल लाल हो गए थे और ऊपर से उसकी भोली सी शक्ल बना रही थी, जैसे कि उसे इस दुनिया की सबसे भोली लड़की है। कबीर जानता था ये सब श्रेया का नाटक है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। कबीर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि श्रेया शरारत होती जा रही थी, क्योंकि वो चाहता था कि श्रेया खुश रहे और अगर इसमें उसे खुशी मिलती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसने फिर से श्रेया को गले लगा लिया। जब श्रेया ने देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। उसे लगा कबीर ने उसके बात पर भरोसा कर लिया। उसे तो लगा था कबीर फिर उसे गुस्सा ना हो जाए और मार्ग कहीं और ना भेज दे। वैसे भी एक मार्क ही था जिसके साथ वो मस्ती कर सकती थी। अगर मार्क चला जाएगा तो वो करेगी क्या? कभी बोला, मैं तुम्हारा दूसरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है और तुम्हें कल से ही जाना है। ये सुनकर श्रेया हैरान हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अब अपने पुराने कॉलेज में भी नहीं जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से सृष्टि और रोहन को देखे, पर उसे ये नहीं पता था कि रोहन तो पहले ही मर चुका है और उसका पूरा परिवार गायब हो चुका है। और रही बात सृष्टि की, तो कबीर ने किसी से बोल कर उन्हें सृष्टि को और उसके परिवार को इस देश से बाहर करवा दिया था। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कबीर ने रातों रात 2 परिवार को बर्बाद कर दिया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया। पर ये कबीर के लिए कुछ भी नहीं था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 41 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 41 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।